हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 24 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो आगे जाके मार्च में शामिल हो जाएगा। तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं जेमिनी के साथ और देखते हैं कि इस वीक में क्या सिचुएशन रहेगी। मंडे का कार्ड जो है वो लवर्स का कार्ड है। मोहब्बत के हवाले से, चॉइसेस के हवाले से, डिसीजन के हवाले से ये कोई दिन अहम हो सकता है। आप अपनी एनर्जीज़ को कहाँ फोकस करना चाह रहे हैं, रोमांस के ऊपर या कुछ और चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में ज़्यादा अहम है। तो इस तरह की कोई बात जो है ना वो नज़र आ रही है यहाँ पे। क्या आप अपने आप को इतना स्टेबल फ़ील कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर कि आप अपने आप को एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर सकें। इस किस्म का भी डिसीजन हो सकता है कि आपको यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं मंडे वाले दिन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। ऐसा हो सकता है कि जेमिनी लोग जो है वो किसी एयर साइन के साथ ही उनका रब्ता है, और ख़ास तौर पे ये कोई लिब्रा हो सकता है। ये पर्सन जो है इसके साथ आपकी कम्युनिकेशन इस अंदाज में हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉग्निटिव लेवल के ऊपर हो, मेंटल लेवल के ऊपर हो, रोमांस के बग़ैर हो। हालांकि लवर्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ रोमांटिक एस्पेक्ट है यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन जो है ये बहुत ही टू द पॉइंट डिस्कशन करने वाला या बातचीत करने वाला हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेंगे। वेंसडे का दिन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को कंप्लीट करना है, प्रोसेसेस को कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है कि कंप्लीट करनी हो यहाँ पे, और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहें। जो भी मामलात हैं ज़िंदगी में, जहाँ पर भी आप इस टाइम के ऊपर खड़े हैं, स्टार का कार्ड हमें ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि अब जो मामलात हैं, अब जो डायरेक्शन है, अब जो काम है, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। और आपको जैसे पिक्चर आपके सामने बहुत ज़्यादा क्लियर है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो स्टेप आप ले रहे हैं या जो डिसीजन आप कर रहे हैं वो आपके लिए अल्टीमेटली गुड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग। ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है जो कि आप इनिशिएट करें। अपना कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है जो कि आप यूनिवर्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, और इसमें ग्रोथ का फैक्टर जो है वो रहेगा। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी डेवलप हो सकती है जो कि लॉन्गर रन में आपके लिए फ़ायदा लेकर आए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो इस टाइम पीरियड के अंदर इस पर्सन के लिए। ये भी हो सकता है कि आप पूरे तरीके से बता नहीं पा रहे हैं, मतलब इतने ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं आपके कि आप पूरे तरीके से बता नहीं पा रहे हैं इस पर्सन को हाउ एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग, या कैसे करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा रोकें ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिर्फ आपके एंड के ऊपर है, या ये पर्सन भी आपके हवाले से ऐसा ही फील करता है। और फिर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा जैसे आपको यकीन नहीं है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के हवाले से। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि आपके अपने इमोशंस आपको ड्रैग डाउन कर रहे हैं, और आप जो है वो फ्यूचर पूरे से देख नहीं पा रहे हैं कि क्या बनेगा। इस पर्सन का रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है जो कि आपको थोड़ा नेगेटिव फील हो, और आपको ये ना समझ आ रही हो कि आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत लॉजिकल सा एक पर्सन नज़र आ रहा है जिसके अंदर कोई रोमांस का फैक्टर शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। देखते हैं कि 24 फरवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है।
मंडे का कार्ड जो है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप भी यहाँ पे कुछ फ़ैसला करना चाह रहे हैं, अपने लिए कोई रास्ता अपनाना चाह रहे हैं। आपके लिए ऐसा हो सकता है कि डाइवर्जन आ रही हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी हैं, जॉब पे, करियर पे बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हैं, तो अब लाइफ जो है वो आपको ऐसे एंगल पे लेके जा रही है जहाँ पे आपको रिलेशनशिप को चूज़ करना पड़ रहा है या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करना पड़ रहा है, और आप सोच में पड़ गए हैं कि अब ये कैसे करना है, क्या मुझे वाक़ईतन अपने आप को अपना ट्रैक चेंज करना है या मुझे वही करते रहना है जो मैं पहले कर रहा हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, एक इनसाइड बैटल आप कह लें, या एक इनसाइड एक आपकी थॉट प्रोसेस है जो कि चल रहा है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को, ऑप्शंस को आप वे कर रहे हैं। वो बातें, वो लोग, वो काम जिनके ऊपर आपने अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो किस तरह से प्ले होंगी। वेडनेसडे का कार्ड है मेरे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। जो डिस्टर्बेंस है ज़िंदगी के अंदर, ये स्ट्रगल है आपकी लाइफ में कोई, तो जैसे आप थोड़ी देर के लिए उससे अपने आप को रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ जो है ये पिछले 2 दिन के हवाले से भी हो सकती है कि जो स्ट्रगल पिछले 2 दिन में आप फेस कर रहे हैं उसका कोई सोल्यूशन निकल आए या कोई अरेंजमेंट आप इस किस्म का कर लें और आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सब सोचें, वो सब थॉट्स जो कि जिन्होंने आपको ग्रैब किया हुआ था, वो सब के सब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप उनसे बाहर आ रहे हैं, रिलीज़ हो रही हैं। इसके बावजूद कि वेडनेसडे को आपने काफ़ी कुछ रिलीज़ किया है, इसके बावजूद 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि थर्सडे वाले दिन के लिए है। किसी मामले के ऊपर ज़रूर आपको कुछ थोड़ा पेक्यूलियर फ़ील हो रहा होगा, थोड़ा सस्पिशियस फ़ील हो रहा होगा, तो कोई मसला नहीं है। कोई एक बात अगर बाकी है, बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, कोई एक चीज़ अगर बाकी है तो आप उसके ऊपर मज़ीद गौर कर सकते हैं, मज़ीद टाइम ले सकते हैं उस हवाले से फ़ैसला करने पे। और जब तक आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक आप उस चीज़ को अपने पास होल्ड करके रखें। जो भी डिस्टर्बेंस थी, जो भी बात थी, वो 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। या तो ये फिगर आउट कर लेंगे आप जो चीज़ यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस दे रही है, या आप उसको वैसे ही अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं। वो सब बातें, वो सब चीज़ें, वो सब इश्यूज़ जो कि अब नॉन इश्यूज़ हैं, जिनके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर सिंपली पर्जिंग दैट थिंग, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज पीपल अवे। बहुत ज़्यादा सोर्ड्स के कार्ड हैं, 1 2 3 4, 4th कार्ड है ये जो कि सोर्ड्स का है, 2 ऑफ सोर्ड्स। अगेन ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे अब आप जो अननेसेसरी चीज़ें आपने अपनी लाइफ से निकाल दी हैं, तो उसके बाद अब जो कुछ बाकी है उसमें अब आपने क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कौन सी डायरेक्शन में आगे जाना है, अपने आप को आप फ्यूचर में कहाँ देखते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो कि सोचने के हवाले से हैं, समझने के हवाले से हैं, वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। और लास्ट पे लिब्रा लोगों के लिए डेविल का कार्ड है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इरिटेट कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद फौरी तौर पे इस वीक में आप उनका सलूशन ना फाइंड आउट कर सकें। और लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं है, कुछ चीज़ों को अगर आप लिंगर ऑन छोड़ देते हैं और आने वाले दिनों में फ़र्दर क्लैरिटी के लिए आप इंतज़ार करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ऐसा नहीं है कि इन सोचों ने आपको मुकम्मल तौर पे आप पे काबू किया हुआ है, लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ है जो कि इनकम्प्लीट है। शायद इसके ऊपर डिस्कशन करने की फ़र्दर ज़रूरत हो, शायद ये चीज़ अभी तक आप इस बारे में मुतमईन नहीं हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखें, भूलें नहीं इसको, और आने वाले दिनों में उम्मीद रखें कि ये चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के मामलात क्या रहेंगे। 24 फरवरी से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का कार्ड जो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कि आपको इंस्पायर करते हैं, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ऐसे लोगों की इंडिकेशन कर रहा है। अगर आपको हर एक की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड हैं, तो आप उनसे मिलते हैं। ये लोग आपके अंदर करेज
लेकर आते हैं। बाज़ दफ़ा सॉल्यूशन अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो वो कोई सॉल्यूशन भी आपको डिराइव करने में या डिवाइस करने में आपको हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों से मुलाकात आपकी होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। माइंड आपने मेकअप किया हुआ है कि करना आपने क्या है, लेकिन वो कब करना है उस हवाले से थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, या ये प्रिकॉशनरी मेजर हो सकते हैं जो कि आप लेना चाह रहे हैं। जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास कॉन्फर्मेशन ना हो तब तक आप स्टेप अप नहीं करना चाह रहे। अब ये किसी भी मामले के हवाले से हो सकता है, ये जॉब, करियर, रिलेशनशिप, इवन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के बारे में, किसी तरीका इलाज के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप थोड़ा सा रुक रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं वेदर यू शुड डू दिस और नॉट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि एक सर्टन है माइंडसेट जो कि खुशी के हवाले से है। आपको पता है कि क्या चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, या क्या है जो कि आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं। आप फर्दर उसी के ऊपर फोकस्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं विद 9 ऑफ कप्स। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके लिए 9 ऑफ कप्स की वैल्यू रखता है। विश फुलफिलमेंट है कहीं पे किसी पर्सन के साथ, कोई प्लेस इस किस्म की हो सकती है। तो आप उस हवाले से यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, ये माइंडसेट है आपका। जस्टिस के कार्ड के साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, और जो भी बात है फेयर और लॉयल होनी चाहिए। कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़े थर्सडे वाले दिन, लेकिन जो भी बात होगी अगर आप फेयर रहेंगे तो आपको उसका नतीजा भी पॉजिटिव मिलेगा। कुछ नई शुरुआत हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं। फ्राइडे वाले दिन फूल का कार्ड है और आप इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे आप इग्नोर कर दें कि आने वाले वक्तों में उनको हम देखेंगे। कोई रिस्क फैक्टर अगर है तो हो सकता है कि आप स्लाइटली थोड़ा उसको इग्नोर करें कि आने वाले दिनों में कुछ देख लेंगे कि कैसा मामला होगा। कहीं ना कहीं स्लाइटली रिस्की ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन आपको अपने फेथ के ऊपर यकीन है, दैट्स वाई यू आर टेकिंग दिस स्टेप। सो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये किसी पर्सन को हो सकता है कि आप मैसेज कर रहे हो, एक अपॉलॉजी हो सकती है, माफ़ी हो सकती है जो कि ड्यू है, आप मांग रहे हैं या आपने रिसीव किया। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि ये आप सेंड कर रहे हैं, आप भेज रहे हैं किसी को, अपना एक एक्सक्यूज़ भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी यू आर विलिंग टू सेंड समथिंग टू समवन, लेकिन वो यहाँ पे जाके एंड पे जाके आके पेज ऑफ कप्स के साथ मैसेज जो है वो रिले हो रहा है। और उसके बाद फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक दफ़ा ये पर्सन मान जाए, आपको सॉरी कर दे, आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ले, तो डेफिनेटली आप जो है वो 2 ऑफ कप्स की तरफ मूव करेंगे और आप इस पर्सन को बताना चाहेंगे कि ये पर्सन जो है आपके लिए कितना डिज़ायरिंग है और कितनी ज़्यादा आपकी खुशी इनसे वाबस्ता है। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।